क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है अंडर रूट gh एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द वर्टिकल स्मूथ वॉल डिस्टेंस d। मतलब वॉल और जिस जगह से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है दोनों के बीच की दूरी कितनी बताई गई है, स्मॉल d लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, मतलब जिस जगह से फेंका गया है। आफ्टर कोलिजन द बॉल रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, टकराने के बाद बॉल वापस कहां जा रही है, जिस जगह से बॉल को फेंका गया है। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब मुझे e का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को अपन ने हिंदी में भी दिया हुआ है, कुछ ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, इनमें से मेरा कोई आंसर होने वाला है। ठीक, क्या बोल रहा है ये, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया है, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gh। मैं ऐसा समझ सकता हूँ क्या इसको, कि मान लीजिए बॉल को फेंका, बॉल टकराई और टकराने के बाद वापस वहीं लौट कर आ गई जिस जगह से बॉल को फेंका गया था, ऐसा बनाना ठीक है। ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ये जो एंगल दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, थीटा, और कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, ये v नॉट वेलोसिटी से, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, ये जो गैप दिया हुआ है, ये गैप कितना गिवन है आपको, ये गैप दिया हुआ है आपको स्मॉल डी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सबसे पहले देखें कि जाकर वापस आने में लगने वाला टाइम कितना लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, तो एक बार, अब ये देखो सिंपल सी बात है कि e का वैल्यू पूछा हुआ है, इसका मतलब e का वैल्यू 1 तो नहीं है ना, हो सकता है 1 भी हो, लेकिन अभी इस हिसाब से सोचे कि e का वैल्यू 1 नहीं है, तो जब जाकर टकरा कर आएगी तो टकराने में, जाने में जो टाइम लगेगा उसको मैं कितना मान लूं, t1, टकरा कर आने में कितना टाइम लगेगा, t2। अगर मैं यहां पर सबसे पहले t1 निकालूं, t1 इज इक्वल टू कितना होगा, d v नॉट cos थीटा। क्या लिखना ठीक होगा, क्योंकि जब मैं इसको यहां से फेंकूंगा तो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, एक होगा v नॉट cos थीटा, ये वाला होगा v नॉट sin थीटा। ठीक है ना, तो मुझे वर्टिकल कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कितना हो जाएगा, v नॉट cos थीटा। तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास t1 इज इक्वल टू, मतलब जाने जाने का t1 इज इक्वल टू d अपॉन v नॉट cos थीटा। अगर मैं यहाँ पर t2 फाइंड आउट करूं तो t2 इज इक्वल टू कितना होगा, d अपॉन e v नॉट cos थीटा। सवाल आता सर ये करा, भाई टकराकर वापस आएगा तो दीवार से क्या होगा, कॉलिजन होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, उसको क्या कर दिया, e v नॉट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा भाई साहब, वो हो जाएगा t1 प्लस t2 के बराबर, यही होना चाहिए, जाने का टाइम, आने का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो होता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कितना हो जाएगा, d अपॉन v नॉट cos थीटा 1 प्लस 1 बाई ई, और ये बन गया मेरे पास एक छोटा सा रिलेशन। ये क्या हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जाके वापस आने का टाइम, इस तरह का आएगा। अब बात करते हैं कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, तो बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू, एक्चुअल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अरे आप क्या लिखते हो भैया, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर u की जगह इसने क्या दिया हुआ है, v नॉट, तो मैंने v नॉट लिख दिया। अगर u दिया होता तो u लिख देता। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब इसको एक काम करिए, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर, ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। दोनों को जब कंपेयर करेंगे, मैं ये डायग्राम हटा दूं क्या, तो क्या करें, दोनों कंपेयर कर दे एक साथ। जब कंपेयर कर देंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 2 v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू d अपॉन v नॉट cos थीटा 1 प्लस 1 बाई t, ये रहने वाला है। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब सिंप्लीफाई करने पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसा दिखाई देगा, 1 प्लस 1 बाई ई इज इक्वल टू 2v नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी और डी, ये बनने वाला है। मुझे निकालना क्या, अल्टीमेटली ई का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखना, क्या ये ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं वी नोट को बाहर ले लेता हूं, वी नोट स्क्वायर को, क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या मैं इसको साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये मैंने लिख दिया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और साथ में आगे डी। वी नोट स्क्वायर को क्या बोल सकते हो, सवाल में दिया हुआ है वी नोट का वैल्यू, ध्यान से देखिए कितना दिया हुआ है, रूट जी एच। तो जब वी नॉट स्क्वायर को लिखूंगा तो कितना लिख दूंगा इसकी जगह, सीधा आगे लिख देता हूँ जी एच, जी से जी कैंसिल आउट, क्या बच रहा है आगे मेरे पास, 1 प्लस 1 बाई ई। एक काम करिए, 1 को इधर फेंकिए, कैसे दिखाई देगा, 1 बाई ई इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी माइनस का 1। अरे 1 उधर जाएगा भैया, क्या करेंगे, और तो कुछ बच रहा है क्या, हाँ एच भी है, एच भी लिख दो। 1 बाई ई इज इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, डी नीचे, एच साइन थीटा माइनस डी, यही होना चाहिए भैया। अब क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर दो, क्योंकि मुझे तो सवाल में क्या पूछा गया है, ई निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कैसे दिखाई देगा, d अपॉन एच साइन थीटा माइनस का d अपॉन एच साइन, सॉरी ये एक
ध्यान रखना यहाँ पर 2 थीटा लेना है ना अपन को तो काम में, तो देखे चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू, मुझे लग रहा है कि आंसर अपना सी हो जाएगा, डी अपॉन एच साइन 2 थीटा माइनस डी। ठीक, थैंक यू।